पहली तो बताता हूँ, उसके अंदर मैंने पढ़ा, वो कहते काले कानून काले कानून काले कानून, ठीक है। मैंने उन कानून को पढ़ा, मैंने भी देखा कानून, हाँ यस, उसमें वो काले कानून थे। कितने कानून थे कि उसमें काली स्याही यूज की गई थी, उसलिए तो कहा जा सकता है कि काले कानून की, उसमें लाल स्याही, पीली स्याही, हरी स्याही यूज नहीं, काली स्याही यूज की गई थी, इसलिए काले कानून। उन्होंने कहा कि 3 काले कानून काले कानून काले कानून काले कानून, वर्ड यूज किया काले कानून। यस, मैंने वो कानून पढ़े हैं, 43 पेजेस के हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए 14 पेज है, बाकी प्रोसीजरल है। 14 पेज को आप 15-20 मिनट में पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने उसको कई बार पढ़ा, मैं ढूंढता रह गया कि उसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज मिल जाए जो कि किसान के हक में ना हो। मुझे एक भी कानून, ऐसे कानून थे वो, सर प्लीज़ मैं चुप रहिए, मैं अब बताऊंगा एक्सप्लेन, आपके सवाल, इनके सवाल का जवाब दूंगा मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप आ जाइए यहाँ पे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आइए, नहीं मैं आइए, आपका सवाल का जवाब दूंगा उसी का। आप किसान को कम्युनिस्ट बोल रहे हैं, इतनी देर से आप बोले जा रहे हैं। पूरा एक सवाल बोल दो, उसके बाद एक हाँ बोल दीजिए, आप बोलिए, पहले आप इनका व्यू ले लीजिए। आपका सवाल जो था, आप इन्होंने बोला कि मतलब आप किसानों को कम्युनिस्ट बोल रहे हैं, मतलब इनके हिसाब से वो जो, हाँ आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए सर, गूगल पे तो सब कुछ है। 17 जो यूनियन लीडर चले थे वो कौन है? आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? इनका जवाब मैं अभी फटाफट देता हूँ। ये अगर वो ग्रास रूट के सच में किसानों के लीडर थे, और पंजाब किसान बाहुल्य है, पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ था, 17 के 17 ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, अगर वो ग्राउंड लीडर थे, किसान के नेता थे, किसान की आवाज़ उठा रहे थे, जमानत जब्त क्यों हुई भाई उनकी? चुनाव से आप ले रहे हैं, आप ताली बजा रहे हो। ये बंदा मेरी आवाज उठा रहा है, ये कल को इलेक्शन लड़ता, क्यों मैं आपकी वोट नहीं दूंगा क्या? क्यों नहीं? अगर कोई आदमी भाई नहीं, इलेक्शन से एक मिनट, इलेक्शन से सरकार जीत रही, बीजेपी फुल मेजॉरिटी में है, तो ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि सरकार को कानून वापस लेना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? उसका जवाब मैं दूंगा। क्यों सरकार फिर बिल वापस क्यों ले लिया? रातों रात एक झटके में सरकार ने कानून वापस ले लिया, ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी? तो रात का हुआ, 1.5 साल आंदोलन हुआ, उसके बाद वापस लिया। किसी को बिना बताए कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, रात में मतलब जो है कानून वापस ले लिया 1.5 साल आंदोलन के बाद। क्यों वापस लिया? अगर हाँ हित में थे, मतलब जो किसान मलाई खा रहा, रबड़ी खा रहा, किसान जो है गाय का गोबर उठा रहा और रबड़ी खा लिया तो दर्द है, और ये सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, और ये 70 रुपये लीटर का दूध खरीद के रबड़ी खा लें तो मतलब गुनाह है। इनकी फीस जो है, इनकी फीस अगर ये सुप्रीम कोर्ट, सर प्लीज पर्सनली मत जाइए। मैं एज लायर बात कर रहा हूँ, पर्सनली नहीं, एज लायर बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का लायर 50,000 के नीचे कोई फीस नहीं लेता है, वो रबड़ी खाए तो खाए। और किसान जो 4 बजे उठ के, उन्होंने पढ़े, उन्होंने पढ़े हैं, जो किसान कानून जो बिल्स आए थे उन्होंने पढ़े हैं, प्रॉपर पढ़े, इसलिए वो बोल रहे हैं। वो पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं, और सबने पढ़े, बहुत सारे लोगों ने पढ़े हैं। तो अगर इतनी बड़ी बात थी कि कानून वापस ले लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट फाइल कर देते, PIL दायर कर देना चाहिए था आपको कि नहीं, सरकार गलत कर रही है, किसान के हक में नहीं जाना चाहिए, देश के हक में, मतलब यही ठीक है। इन्होंने बहुत पर्सनल सवाल पूछा है, वकील 50,000 रुपये उसके कहते हैं, और ये जो ना हम गोबर उठाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, इनको पता नहीं है वकील कितने बजे उठता है और कितने बजे सोता है, ठीक है। क्लाइंट फाइल पकड़ा करके सो जाता है घर में, ठीक है, रात भर फाइल पढ़ते हैं, एक वर्ड। अगर मेरी सुप्रीम कोर्ट में 5,000 पेज की पिटीशन है ना, कहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ, कहाँ पे कॉमा लगा हुआ, मेरी खोपड़ी में होता कौन से हिंदुस्तान के कौन से कानून पास हुए, कौन से एक्ट में क्या लिखा हुआ, मुझे पता होना चाहिए। एक मिनट सर, बीच में बोलिए, चुप रहिए, ठीक है। इनको पता नहीं वकील कितने बजे उठता है, कितना बजे सोता है। मुद्दा किसानों पर रखते हैं, किसानों पर, कि वापस से जो है 2024 वाला जो है माहौल बनाने की कोशिश। पहली तो बताता हूँ, उसके अंदर मैंने पढ़ा, वो कहते काले कानून काले कानून काले कानून, ठीक है। मैंने उन कानूनों को पढ़ा, मैंने भी देखा कानून, हाँ यस, उसमें वो काले कानून थे। कितने कानून थे कि उसमें काली स्याही यूज की गई थी, उसलिए तो कहा जा सकता है कि काले कानून की, उसमें लाल स्याही, पीली स्याही, हरी स्याही यूज नहीं, काली स्याही यूज की गई थी, इसलिए काले कानून थे। उसके अंदर एक मिनट, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा, सब जानते हैं कि जो किसानों की जो सिंगू बॉर्डर से उनको बस में बैठा के ले आ गया विज्ञान भवन के अंदर पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में इनका एक इशू था कि जी इनको SDM जो अगर
कोई कॉरपोरेट हाउस में किसान के बीच में झगड़ा हो जाता है तो वो एसडीएम के पास मुकदमा जाएगा, हमें एसडीएम पर भरोसा नहीं, वो बिक जाएगा। ठीक है, सरकार ने पहली ही मीटिंग में ये कहा, अग भाई हम आपके हाथ में एक लड्डू है कि आपका कॉरपोरेट का झगड़ा होता है तो आप एसडीएम के पास चले जाओ, हम आपको दूसरा लड्डू भी देते, इस लड्डू को नहीं छीनते हैं, आपके दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू और देते हैं, आप उसको एक्ट को हम चेंज कर देंगे, आप चाहो तो सिविल कोर्ट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, अब इत्फाकन जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था सुप्रीम कोर्ट में, वो मेरा दोस्त नहीं है लेकिन वो इत्फाकन बार रूम बैठा तो हमने डिस्कस किया कि जी एसडीएम को क्यों, सिविल कोर्ट को क्यों नहीं, एसडीएम को क्यों दिया। बोला सर आप कहाँ से हैं, मैं कहा हरियाणा से हूँ। बोला आप हरियाणा और पंजाब वालों को थोड़ी जो है ना ज़्यादा ही वो है, आपने हिंदुस्तान के पूरे एरिया को नहीं जानते हैं आप, आपके हर 8-10 किलोमीटर पर तो एसडीएम बैठता है, हर 15 किलोमीटर पर सिविल जज बैठा हुआ है। आप राजस्थान में जाइए 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर में जाके जो है ना सिविल जज मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, एसडीएम आपको 30, 40, 50 किलोमीटर तक मिल जाएगा आपको। ये किसान की सहूलियत के लिए था कि किसान को नज़दीक से नज़दीक उसको रेमेडी मिल जाए, लीगल रेमेडी मिल जाए। एक, अब मैं अपना ओपिनियन देता हूं, कितना बेहुदा पॉइंट था कि जी एसडीएम बिक जाएगा। अगर मैं इनसे पूछूं कि एसडीएम को कौन अपॉइंट, जैसे हरियाणा को ले लो, एसडीएम को कौन अपॉइंट करता है, हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन सा कहते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज। ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विसेज उसकी अपॉइंटमेंट करती है। भैया सिविल जज को कौन अपॉइंट करता है, उनको भी हरियाणा सिविल सर्विस करती है। एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये भी क्लास 1 अफसर है, ये भी क्लास अफसर है, आपने कैसे कह दिया कि एसडीएम पे बिक जाएगा। आपने सबको बेईमान बता दिया, सब एसडीएम को, वो भी हमारे बच्चे हैं। आपने एक ब्लैंकेटली बोल दिया सब बेईमान है। और क्या जज नहीं बिकते, मान के चल लो, क्या सिविल जज नहीं बिके? कॉर्पोरेट अगर मान ले सपोज करके बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, क्या सिविल जज को नहीं खरीद सकता है? कॉमन क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं आपसे। हाँ, कॉमन क्वेश्चन ये है कि मतलब जो किसान आ रहे हैं 2020 में भी आए, दोबारा से आए, सवाल ये हो रहा है कि लोग उन्हें बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है। क्या आप भी मानते हैं कि वो किसान नहीं है, जो भी इतनी भीड़ चाल लेकर के आ रहे हैं, अपने ट्रैक्टर्स लेकर के खेतों को छोड़ के आ रहे हो, किसान नहीं है? यहाँ पे ये बोलना तो गलत होगा कि किसान नहीं है। जैसे अब मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, कोई ये कह दे मैं मेरे को किसान नहीं हूँ, तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं ठीक है वकालत कर रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, कभी कभी गांव में जाता हूँ, पर्सनली खेती नहीं करता हूँ, मेरी खेती जो है ना दूसरे लोग बटाई वगैरह पे करते हैं, ठेके पे करते हैं। ठीक है, लेकिन किसान तो मैं भी हूँ ना। तो जो लीडर हैं वो लीडर इतने रिच हैं, सारे के सारे लीडर, कोई भी लीडर ग्राउंड रूट का लेवल, एक लीडर होता है कि जो कि मतलब ज़मीन से संघर्ष करके 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन का, उनमें कोई नहीं, सारे के सारे देर आर रिच पीपल जो फंडिंग कर रहे हैं ऊपर, जो उस सारे के सारे फंडिंग तो और भी कहीं कहीं से आती है, वो जग जाहिर है जो ना, इतना आसान नहीं है उनकी। इसके आपके इसकी देख लो, राकेश टिकैत की देख लो, जब उनके फादर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत होते थे, उसकी जो है ना हमें बहुत, वो जहाँ पे है उनको परमात्मा उनको शांति बख्शे, 1 नंबर के इंसान थे, कभी बिके नहीं, कहीं 1 पैसे की पर उन्होंने की। उनकी उस टाइम पे कितनी ज़मीन थी, क्या उनके धंधे थे, और आज जाकर देख दो मुझे में आपकी आंखें फट जाएंगी। ठीक है, आप भी मानते हैं कि वहाँ पे जो आए हैं वो एक बंदा ग्रास रूट लेवल वाला किसान है, आप इस बात से एग्री करते हैं? आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, ऊपर से बैठ के कोई कंट्रोल कर रहा है किसान आंदोलन को, मानेंगे आप इस बात को? अगर ऊपर से फंडिंग हो रही है, गलत हो रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? हमारी गवर्नमेंट जो है वो कर क्या रही है? फंडिंग कैसे हो रही है? फंडिंग हो रही तो क्यों हो रही है? बैड एलिमेंट अगर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? इनको आइडेंटिफाई कौन कर रहा? 3 साल से सारी चीज़ें हो रही हैं। किसान तो यही कह रहा है, उसकी पहली मांग जो है एमएसपी की है, एमएसपी की है। सारे लोग, जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग ताली बजा रहे हैं, शाम को लगभग सबके घर में, बहुत छोटी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि लहसुन लगभग 10% छोड़ दो, बाकी सारे लोग खा रहे हैं। भाई साहब तो कभी कभी जाते होंगे गाँव में, एक महीने बाद लहसुन की जब खुदाई होती है, लहसुन पैदा होता है, तो कितने रुपए में बिकता है और आज कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं, आप बताइए हमको। ये तो प्याज वाला मुद्दा 1996 में भी आया था, जब आडवाणी जी के उन किसानों के अंदर उनकी सवाल है, लॉयर को पास जाता कौन है? लॉयर को पास जाता कौन है? दुखी आदमी जाता है ना,
लेकिन जो जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कितना भी बोले नहीं मिलता। उन किसानों के अंदर दुखी आदमी उन किसानों के अंदर सारे ही किसान नहीं हैं, उसमें देश विरोधी एजेंडे के तहत भी घुसे हुए हैं। अब पिछली लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, लास्ट टाइम की बात। राकेश टिकैत ने क्या कहा था कि मैं 26 तारीख को ही ट्रैक्टर यात्रा निकालूंगा। सरकार ने कहा आप 2 दिन पहले निकाल लो या 4 दिन पहले बाद में निकाल लो, आप तो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं उसी ही दिन निकालूंगा, उसी दिन ही निकालूंगा, ठीक है, उसी दिन ही निकालूंगा, क्योंकि उनको पता था कि हमें करना क्या है, अंजाम क्या देना है, और उन्होंने दिया। लाल किले के अंदर घुसा। क्या किसान, असली किसान हम लोगों की नज़रों में किसान की छवि क्या बनी हुई है? एक ईमानदार, एक मेहनती किसान, मजदूर, एक इस टाइप की छवि बनी हुई है। क्या देशभक्त, क्या वो किसान पुलिस को मारेगा लाल किले के अंदर घुस के? नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। एक मिनट, अभी रुको, एक छोटी सी बात, हाँ एक छोटी सी बात, नहीं मार सकता दिल्ली पुलिस को, किसी भी स्टेट की पुलिस को नहीं मार सकता वो किसान। और दूसरा, और एक मिनट, ये क्या हमारे देश के तिरंगे झंडे को उतार सकता है वो किसान? नहीं उतार सकता, नहीं उतार सकता। क्यों? और जब वो मारपीट हुई, पूरी वीडियो बना, एक मिनट, पूरी वीडियो बन रही थी, मैंने वो वीडियो बहुत गौर से देखी। जब वो देश के पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा था, लाल किले से पीछे की दीवार से कूद रहे थे, वो वीडियो बनाई जा रही थी। और वो वीडियो बना करके कहाँ भेजी उन्होंने? कनाडा, पन्नू को खुश करने के लिए। सवाल मेरा ये है कि जब संविधान में हर चीज़ का प्रोसीजर है अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखने का, तो इस तरीके की गतिविधि करके पुलिस वालों को मार के हमला करके इस तरीके से जो है, मतलब कि जैसे पिछले 2020 में क्या होता आपने देखा होगा कि मतलब कुछ जो है हाईजेक हो गया था किसान आंदोलन पूरी तरीके से। क्या ऐसी तत्वों को, ऐसी चीज़ों को करना जो देश के अगेंस्ट हो, क्या आप उन्हें किसान आंदोलन का नाम देंगे कि किसान है, आप उनके लिए ऐसी कुछ हृदय में आप अपने किसी गलत आंदोलन का कोई जिम्मेदार नागरिक, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण प्रदेश का हो, कोई समर्थन नहीं करता, ठीक है, कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन इस तरह से किसान भी 60% लोग आज भी खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। और वो जैसे कह रहे हैं ना कि सरकार के विरोध में, पुलिस के विरोध में, देशभक्ति में, तो किसान की देशभक्ति अगर जो खड़े होके यहाँ लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ, और आज जो 5 किलो फ्री का राशन बांट के वोट की राजनीति हो रही है, वही किसान ही पैदा करके दे रहा है, किसान ही पैदा करके दे रहा है। जिस दिन किसान पैदा करना बंद कर देगा, उस दिन फ्री का बंटना बंद हो जाएगा। और इस तरह से फ्री की भाषणबाजी जो है ना, किसान के अगेंस्ट कौन जा रहे हैं यहाँ पे? किसानों को अगेंस्ट तो किसान को पैसा मिल रहा है ना सर। किसान मैं बता रहा हूँ, मैं डीएसएसबी का, सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सर मेरी, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं इनसे ही सवाल कर ले रहा हूँ। ये आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, किस पार्टी का है, कौन करेगा आइडेंटिफिकेशन? इसमें बताइए कौन सा आदमी कौन पार्टी का कैसा आइडेंटिफिकेशन होगा? ये पार्टी से यहाँ कोई नहीं है, प्लीज आप इस भ्रम में मत रहिए कि कोई ये कह रहा है उग्रवादी है, दूसरे का सरकार से मिला हुआ, ये तो ठीक नहीं है ना। ये आप कैसा आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे? कुछ चीजें कैसी हो रही है? अगर आंदोलन है तो आंदोलन की तरह क्यों नहीं हो रहा है? फिर देश के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं देश के अगेंस्ट? क्यों जा रहे हैं? तो आप प्रतिवाद तो करेगा। डेट देके हम मूव कर रहे हैं, वो डेट दिए हम मूव कर रहे हैं, तो आप वहीं स्टेट वाइज वहीं बुला के उनके साथ बात करते, उनकी बात रखते। पहली तो बताता हूँ, उसके अंदर मैंने पढ़ा, वो कहते काले कानून काले कानून काले कानून, ठीक है। मैंने उन कानून को पढ़ा, मैंने भी देखा कानून, हाँ यस, उसमें वो काले कानून थे। कितने कानून थे कि उसमें काली स्याही यूज की गई थी, उसलिए तो कहा जा सकता है कि काले कानून की, उसमें लाल स्याही, पीली स्याही, हरी स्याही यूज नहीं, काली स्याही यूज की गई थी, इसलिए काले का। तो इलेक्शन के अंदर ये बेसिक फंडा होता है, लोगों की साइकी पड़ी जाती है कि सबसे ज़्यादा सेंसेशनल आप किस वर्ड को, किस मुद्दे को लेकर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली जो है ना, कांग्रेस ने कभी ये जनगणना उसकी जातियों कभी नहीं सोची। अभी उन्होंने देखा क्योंकि बिहार में होगी, लोग जो है ना बड़े एक पर्टिकुलर 1-2 कास्ट उसको पैसे, उन्होंने सोचा मौका है, उन्होंने उठा लिया पटक से कि हम गारंटी देते हैं कि जैसे ही आई इंडिया अलायंस 2 आएगी हम काउंटिंग करवा देंगे। अब किसान का मुद्दा हर किसी को पता है, किसान नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड जो है ना, किसान एक कमज़ोर कड़ी होता है, ठीक है।
तो उसको इन्होंने यूज करने के लिए अभी कल राहुल गांधी ने बोल दिया, खड़गे ने बोल दिया कि जैसे ही अगर हम आएंगे, अगर पावर में आते हैं तो हम इमीडिएटली एमएसपी की गारंटी नहीं है। अगर वो यहाँ पे अगर वो खड़ा हो जाए, मैं उसको पूछूँ एमएसपी को अब भी कैलकुलेट करके बन के बता दे क्या कैसे। मैं आपको 1 मिनट मान कर, मैं सरकार हूँ और मैंने आपको बोल दिया, आपको परमिशन दे दी, आप एमएसपी को लगा दो। एमएसपी के उसके इफेक्ट क्या होंगे? अब इफेक्ट सुन लीजिए। कैसे एमएसपी लागू नहीं किया जा सकता? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ बताइए आप। ठीक है, वो कोई भी सरकार, ना ये सरकार ना अगले वाली आ जाए, खुद जो ना रामचंद्र जी वो अयोध्या से उठ कर यहाँ बैठ जाएं उसके गद्दी के ऊपर जो है ना, वो भी नहीं लगा सकते। कारण क्या है? उसके अंदर प्रोविज़न ये है, अगर एमएसपी लागू हो जाती है तो एक तो ये होगा कि आपको सरकार को पूरा का पूरा जो भी अनाज जो बोया गया उसको एमएसपी जो कैटेगरी में आते हो सारा एक एक दाना खरीदना पड़ेगा। सपोज करके कोई भी प्राइवेट बायर नहीं खरीदता तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक दाना खरीदे। तो आप कानून तो ऐसा बनाएंगे ना, फुल प्रूफ। कोई भी कानून बनाया जाता है फुल प्रूफ कानून बनाया जाता है। सपोज करके कोई भी प्राइवेट बायर नहीं खरीदता है क्योंकि सरकार ने रेट मान लो गेहूँ का 500 रुपये क्विंटल लगा दिया। प्राइवेट बायर को जो है ना आटा ही दो ना 450 रुपये किलो बिकेगा, तो क्यों खरीदेगा 500? ठीक है भाई, वो अपने घर बैठ जाएगा, अपने मिल को बंद कर देगा, ताला लगा देगा। अब वो अगर एमएसपी लागू हुई तो सरकार को एक एक दाना खरीदना पड़ेगा। अब मैंने गेहूँ बो दिए, मैं इनको सरकारी इनको ये नहीं कह सकते तुम गेहूँ नहीं बोगे, सिंह साहब को ये नहीं कह सकते गेहूँ नहीं बोगे, उसको नहीं बोल सकते गेहूँ नहीं बोगे। पूरे हिंदुस्तान में मालदीव तक ने सब ने गेहूँ बो दिए। अब ये आगे पार्लियामेंट के सामने ट्रॉली लेके खड़े हो जाएंगे, जी खरीदो, आपने एमएसपी कानून बनाया था। अब मान लिया सरकार ने दरिया दिली दिखाई, सारा गेहूं खरीद लिया। उसके लिए पता है जितनी हेक्टेयर जमीन वो कैलकुलेटेड है, लाखों करोड़ में है। वो पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का बजट है, डिफेंस बजट, एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, सारा का सारा बजट गेहूं खरीदने में लगा दिया। उसमें भी पूरा नहीं होगा, आपको लोन लेना पड़ेगा। इस साल लोन ले लिया, अगले साल फिर लोन लेना पड़ेगा। आपका बजट क्या आप चाहते हैं श्रीलंका वाला हाल इंडिया का हो? चाहोगे कि लोग प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट के घर में घुस को मार रहे हैं? नहीं चाहोगे ना। तो उसके लिए आप किसी को बंद नहीं कर सकते, तो वो प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है वो एक्ट को कहते हैं कि इसको कानून बनाओ। और फिर इनको पता होगा कानून बनते कैसे हैं। लोकसभा के अंदर पारित होगा, फिर वो राज्यसभा में पारित होगा, ठीक है, और फिर इस साल 500 मान ले 500 रुपये क्विंटल है, अगले साल 525 की इन्फ्लेशन आएगी, अगले साल फिर उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जबकि फिर आपको पार्लियामेंट के पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी कि किसान आंदोलन जो है इसमें जो है जो विपक्षी नेता हैं वो इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने भी एंट्री ली, वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ के आ गए किसानों के बीच कि हम न्याय दिलवाएंगे किसानों को। उनका नारा हमेशा है कि हम गरीबों को, किसानों को न्याय दिलवाएंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब अब जो है इसका विजन किस तरीके से देखेगी जनता कि किसान आंदोलन अब किसके कंट्रोल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अब इनका मुद्दा ये है कि मोदी को घेर करके सारा का सारा सिंघू बॉर्डर, संधू बॉर्डर के ऊपर लगा दिया जाए, इसका दिमाग है। उनको ये पता नहीं है कि 8 हमारे नेवल सैनिक कतर के अंदर की जिनको डेथ सेंटेंस दे दी गई थी, और ये मुस्लिम हिंदुस्तान के कहते हैं कि जी मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान खास करके मुस्लिम नहीं बोलते आजकल, मैक्सिमम मुस्लिम वो कहने लगे। लेकिन कुछ दूसरे हमारे सो कॉल्ड लिबरलाइज्ड कहते हैं अगर जो है ना उसको माइनॉरिटी के खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ है। अरे भैया, माइनॉरिटी ने तो जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ है वहाँ पे तो उन्होंने हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर है, जितना बड़ा मंदिर वहाँ पे उन्होंने ज़मीन देकर इतना बड़ा मंदिर वहाँ पे बनवाया है, उसका मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं।